दक्षिण भारत की धरती पर 14वीं सदी में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसे हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इसकी नींव दो भाइयों ने रखी, हरिहर और बुक्का। ये दोनों काकतीय वंश के योद्धा थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के हमलों में पकड़े गए और धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बना दिए गए। पर भाग्य ने करवट ली। वे संत विद्यारण्य की शरण में आए और दोबारा हिंदू धर्म में लौटे। विद्यारण्य के मार्गदर्शन में उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नया नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया विजयनगर, विजय का नगर। ये केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। विदेशी ताकतों के खिलाफ एक हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना का। हरिहर राजा बने और बुक्का सेनापति। दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का राय ने विजयनगर की सत्ता संभाली। बुक्का केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी राजा थे। उन्होंने दक्षिण भारत के कई हिस्सों को विजयनगर में मिलाया, जिनमें मदुरै, चोल और पांड्य राज्यों के भाग शामिल थे। बुक्का राय ने एक सशक्त प्रशासनिक प्रणाली बनाई, खेती, व्यापार और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। विदेशी यात्रियों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा, जहां बाजारों में विदेशी वस्तुएं बिकती थीं और मंदिरों में कलात्मकता की ऊंचाइयां दिखती थीं। संत विद्यारण्य इस समय भी राज्य के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने रहे। विजयनगर न केवल शक्ति का केंद्र बना, बल्कि कला, धर्म और ज्ञान का भी। यही वह दौर था जब विजयनगर धीरे धीरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध सत्ता बन चुका था। और इसका संदेश साफ था, धर्म और संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। 16वीं सदी की शुरुआत में विजयनगर की गद्दी पर बैठे सम्राट कृष्णदेवराय तुलुव वंश के इस राजा को इतिहास विजयनगर का सबसे महान शासक मानता है। उनका राज्यकाल 1509 से 1529 तक रहा, और इन 20 वर्षों में उन्होंने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने उत्तर में गोलकोंडा और बीजापुर सुल्तानों को हराया, दक्षिण में उड़ीसा और कोंकण तक विजय पताका फहराई। कृष्णदेवराय केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्हें संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अमुक्तमाल्यद नामक महाकाव्य स्वयं रचा। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि और विद्वान रहते थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे तेलुगु कवि अल्लसानी पेद्दना। उन्होंने तुंगभद्रा के किनारे हजारों मंदिर, बाजार, घाट और जलाशय बनवाए। हम्पी उस दौर में दुनिया के सबसे सुंदर और समृद्ध नगरों में गिना जाता था। विजयनगर उस समय सचमुच एक स्वप्नलोक बन चुका। कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर की गद्दी पर आए उनके दामाद अच्युतदेवराय, लेकिन उनके शासनकाल में साम्राज्य की पकड़ ढीली होने लगी। दरबारी षड्यंत्र, उत्तराधिकार की लड़ाइयां और कमजोर नेतृत्व, इन सब ने राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। अलग अलग प्रांतों में गर्व और लालच के कारण विद्रोह उठने लगे। दूसरी ओर उत्तर में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, ये 4 मुस्लिम सल्तनतें एक खतरनाक गठबंधन बना रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि विजयनगर अकेला ही उनकी आगे बढ़ती ताकतों को रोक सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया, इसे एक बार में हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इसी बीच विजयनगर की गद्दी संभालते हैं अलिया रामराय, एक चतुर लेकिन अहंकारी शासक, जिनके फैसले अक्सर विवादित और आत्मघाती साबित हुए। अब सब कुछ एक भीषण टकराव की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा युद्ध जो इतिहास की धारा ही बदल देगा। सन 1565
जगह थी रक्षासी टांगड़ी का मैदान, जिसे आज हम तालिकोटा कहते हैं। एक ओर थे विजयनगर के वीर सेनापति अलिया रामराय के नेतृत्व में विशाल हिंदू सेना। दूसरी ओर 4 शक्तिशाली मुस्लिम सल्तनतों का गठबंधन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। युद्ध की शुरुआत में विजयनगर की सेना भारी पड़ी। रामराय के हाथी पर सवार होने से सेना का मनोबल ऊंचा था, लेकिन तभी हुआ विश्वासघात। रामराय के करीबी 2 मुस्लिम सेनापति गिलानी बंधु अचानक दुश्मन से मिल गए। युद्ध का रुख पलट गया। अलिया रामराय को बंदी बनाया गया और वहीं मैदान में सिर काट दिया गया। उनका कटा हुआ सिर दुश्मनों ने अपने सेनापति के सामने पेश किया। ये था विजयनगर की हार का ऐलान। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई थी। विजयी सेनाएं पहुंची हम्पी। उस स्वर्णिम नगरी को 3 दिन तक लूटा गया, जलाया गया, तोड़ा गया। मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और सड़कों पर सिर्फ राख और खून रह गया। वो नगरी जिसे कभी विदेशी यात्री स्वर्ग कहते थे, अब एक वीरान खंडहर बन चुकी थी। तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर एक छाया मात्र रह गया। राजधानी हम्पी उजड़ चुकी थी और साम्राज्य के बचे खुचे हिस्से अब छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। लेकिन क्या केवल पत्थरों के टूटने से एक सभ्यता मिट जाती है? नहीं, विजयनगर आज भी जिंदा है। उसकी भव्य वास्तुकला में, उसके जल प्रबंधन की तकनीक में और उसके मंदिरों की कलाकृतियों में। कृष्णदेवराय का युग आज भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय कहलाता है। विदेशी यात्री फर्नाओ नूनेज और डोमिंगो पेस, जिनके वर्णनों ने विजयनगर की महानता को दुनिया तक पहुंचाया, वो बताते हैं कि ये नगर अपने समय का सबसे समृद्ध और उन्नत था। आज जब हम हम्पी जाते हैं तो उन खंडहरों में गूंजते हैं इतिहास के स्वर और याद दिलाते हैं कि भले ही साम्राज्य मिट जाएं, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं मरती। विजयनगर एक सपना था जो राख बनकर भी आज प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारे साथ ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो इस कहानी को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।